सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ की हाल चाल। तो भैया देखो, आप लोगों ने लास्ट वीडियो जो मेरी देखी ग्रेजुएशन वाली कहानी को स्टार्ट करता हूँ शुरू से, क्या सीन बना है। ये जो वीडियो होने वाली है इसमें मैं अपनी गलतियों के बारे में बात करूंगा, जो गलतियों से आप सीख सकते हैं। क्योंकि मेरे को इधर 4 साल हो गए, जो मेरी 2 साल की डिग्री थी हमने इधर 4 साल में कंप्लीट करी है। तो मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी हैं। ये जो मेरे साथ जो घटनाएं घटी हैं ये काफी पुरानी हुई है, मतलब 2020, 21, 22 के बीच में हुई थी। तो उसमें सीन ये था कि मैंने तब ये वीडियोस इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अगर मैं उस टाइम ये वीडियो बनाता कि मैंने यूनी चेंज करी है, क्या कुछ हुआ मेरे साथ, तब लोग मेरे को बोलते हैं कि हाँ तेरी सारी गलती है। मैं मानता हूँ भाई मेरी गलती है उसमें, मेरी मतलब 80% गलतियां मेरी हैं उसमें। पर ये था कि तब मैंने कोई डिग्री कंप्लीट नहीं करी थी, तो वो चीजें मेरे को अफेक्ट भी करती, क्योंकि हमको पता ना हमारी जनता जो अच्छी है वो तो अच्छे मतलब वो मोटिवेट ही करती, पर जो कुछ लोग जो गलत कमेंट करने वाले हैं तो वो फिर डिमोटिवेट करते हैं। अब अपनी डिग्री कंप्लीट होगी, अब हमारे हाथ में है डिग्री दिखाता हूँ पहले। तो ये है कॉन्ग्रेचुलेशन वाला, ठीक। ओह सॉरी उल्टा पकड़ा। तो ये है कॉन्ग्रेचुलेशन वाला चिट्ठा, इसके अंदर कुछ नहीं है, बस ऐसे लिखा हुआ है, नाम भी नहीं लिखा है इस पे। ये बस वैसे ही है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होगी फलाने का। मेरी डिग्री, एक्चुअल डिग्री इसको बोलते हैं। ये MBA करिए, मास्टर्स ऑफ बिजनेस इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ये मतलब बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट आप इससे बनते हैं, और आप साइबर सिक्योरिटी में भी जा सकते हैं। तो हमने ये करी है। अब बच्चा हो गया ग्रेजुएट, तो अब अपनी गलतियों पर बच्चा बात कर सकता है। तो मैंने अपनी डिग्री स्टार्ट करी थी CSU यूनिवर्सिटी में, चार्ल्स स्टडी यूनिवर्सिटी, पोर्ट मैक्वारी कैंपस, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स में पड़ता है। तो मैंने अपनी डिग्री स्टार्ट करी थी 2019 फेब में, ठीक है। फेब वाला इनटेक था और मार्च में हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। पहला सेमेस्टर हमारा बहुत हंसी खुशी निकला। हंसी खुशी क्या मतलब बताता हूँ सारा सीन। तो मेरे को तीसरे दिन ही आने के बाद जॉब लग गई थी, काम पे जुट गए। मतलब हम लोगों का, सारे बच्चों का होता है कि जाते ही काम करना है, पढ़ाई की टेंशन नहीं लेनी, पर वो गलत है, ऐसा नहीं करना है। पहले सेमेस्टर में ऐसा था कि 3 सब्जेक्ट थे हमारे पास। एक सब्जेक्ट में मैं बिल्कुल पास हो गया था, एक में मेरा प्लेजरिज्म आ गया था, क्योंकि हम लोग को असाइनमेंट्स का पता नहीं था क्या सीन होता है। और मतलब पता तो था, उन्होंने पहले ही सेमेस्टर में सारा अच्छे से बताया था कि आपने मिसकंडक्ट, इंटीग्रिटी फलाना निमकाना होता है, आपने वो हरकतें नहीं करनी है, आपने ध्यान रखना है। मैं कहा ठीक है भैया, बच्चे हरामी होते हैं, ठीक है सारे। तो हम लोगों ने इंटरनेट से कुछ चीज छापी जो कि हमें ज्यादा नॉलेज नहीं थी, हमने उठा के छाप दी जो नहीं समझ में आ रहा था। पहले सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट, जिसमें एक में पास भाई और एक में फेल और एक में हो गया प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म के चक्कर ये होते हैं कि 3 आते हैं। अगर आपके मिसकंडक्ट से 3 हो गए, आपको तीसरी बार में यूनी से निकाल दिया था। पहला मेरे पहले सेमेस्टर में हो गया था, अब बुलाया तो मैं प्रूव नहीं कर पाया कहाँ से क्या सीन है, मेरी गलती थी ना। फिर दूसरा सेमेस्टर आया, दूसरे सेमेस्टर में मेरे को समझ आ गया कि भैया गलती नहीं करनी है। मैं कहा ठीक है, मैं बहुत मेहनतें कर रहा था, मतलब जितने भी साथ में बच्चे थे सारी मेहनतें कर रहे थे। दूसरे सेमेस्टर में आके ऐसा हुआ, तो मेरे साथ मेरा दोस्त रहता था डॉक्टर नवदीप सिंह, तो हम दोनों लोग साथ में रहते थे। तो उसकी कहीं तो बात चलने वाली थी किसी लड़की के साथ। तो भाई ने अपने नंबर बनवाने के लिए, क्योंकि भाई का बैकग्राउंड IT से नहीं था, मेरा IT से था। असाइनमेंट्स तो हम लोग हेल्प कर लेते थे एक दूसरे की, क्योंकि सेम नहीं छापते थे, साथ में रहते थे। क्योंकि मेरा पहले हो गया था, मैंने कहा ठीक है अपना डन है, मैंने सबमिट कर दिया। भाई ने बोला कि तू अपना असेसमेंट मेरे को दे दे, मेरे को ऐसे किसी लड़की को देना, अपने नंबर बनवाने थे उसको, ठीक है। मैं कहा चल कोई चक्कर नहीं, भाइयों के लिए हमेशा खड़े। तो उसने दिया, तो हमने आगे लड़की को अच्छे तरीके से सलाह दी कि बहन देख तू आइडिया ले पर कॉपी मत करियो। उसने क्या किया कि एक 3rd क्वेश्चन था, बहन ने पूरा छाप दिया, उसमें कोलिजन का आ गया, तो मैं पकड़ा गया। उन्होंने बोला कि देख गलती तेरी है, चाहे तूने दिया है चाहे तूने छापा। तो मैंने उनको बोला कि देखो मैंने पहले सबमिट कर दिया फलानी वगैरह। वो करे इससे मतलब ही नहीं है, कह रहे कि आपकी गलती है तो गलती है। पहले सेमेस्टर में उन्होंने, जब मेरा प्लेजरिज्म था तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरे में उन्होंने मेरे को फिर से बुलाया, तो वो बातें बुतें चली। तो उन्होंने ऐसा किया कि जो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट था का जो असाइनमेंट था वो वाला, उसके उन्होंने नंबर हटा दिए। एक सब्जेक्ट में मिनिमम 3 असाइनमेंट्स होते थे, मिनिमम, ठीक है। 3 असेसमेंट्स में अगर आपके 2 असेसमेंट्स में से अच्छे नंबर हैं, और अगर आपके तीसरे असेसमेंट के नंबर नहीं भी मिलाए जाते, अगर आप पास हो रहे हो तो आपको पास कर देते हैं। चल कोई नहीं भाई, कुछ तो मिले। तीसरी बार को ऐसा हुआ, मेरा तीसरा सेमेस्टर बहुत अच्छा गुजरा, और चौथे में आ गया ऑनलाइन क्लासेस वाला, क्योंकि तब कोविड आ चुका था। हमको चक्कर पड़ गया भैया, हमने फिर से वही गंद घोल दिया। एक मैंने और डॉक्टर ने साथ में एक डायग्राम वगैरह बनाए थे, तो उसके ना स्क्रीनशॉट्स मेंशन करने थे। हम लोगों ने इतना तक दिमाग नहीं लगाया कि भैया उसको चेंज कर लेते हैं। हमने धड़ाम करके लगा दिए, और कुछ उसमें न्यूमेरिकल्स थे और कुछ उसमें वो भी थी, मतलब कोडिंग वगैरह भी थी। तो कोडिंग वगैरह तो सेम रहेगी, न्यूमेरिकल्स भी सेम रहेंगे। उन्होंने हम दोनों को पकड़ लिया। तो जब तीसरा वाला आया था ना मिसकंडक्ट मेरा, तो मेरे को समझ आ गया था अब ये तीसरी बार में यूनी से निकाल देते हैं। सॉरी मैं एक गलत बोल गया, पहले वाले में आपके असेसमेंट्स के नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है, और दूसरे वाले में आपको सब्जेक्ट में फेल करते हैं, और तीसरे वाले में यूनी से निकाल देते हैं। ऐसा होता है। मैं सेकंड वाले में गलत बोल गया, सॉरी। तो तीसरी बार को जब मेरे को पता लगा ना भाई मिसकंडक्ट आ गया, ऑलरेडी मैं एक बार ब्रिस्बेन विजिट कर चुका था, तब 2021 की बात थी, जनवरी की बात। तो मैंने सुमन दुआ को कॉल करी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन थी कि भाई मैं सही बता रहा हूँ कि मेरी फटी पड़ी थी। मेरे को डर लग रहा था कि मिसकंडक्ट आया, यूनी से COE कैंसिल होगी और मेरे को भगा देंगे इंडिया। भाई मैंने किसी को नहीं बताया, अपने घर पे भी किसी को नहीं बताया, इवन अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताया। तो मैंने सुमन दुआ से बात करी, तो वो माइग्रेशन एजेंट है। उन्होंने बोला कोई चक्कर नहीं है, तू अगर ब्रिस्बेन आ सकता है तो ब्रिस्बेन मूव कर जा, हम लोग कोई ना कोई यूनी में
में करवा देंगे क्योंकि 28 दिन होते हैं आपकी COE कैंसिल होने के बाद। तो मैं कहा चल ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तो हाथ पल्ला तो मारना पड़ेगा। और एक चीज मैं और बता दूं कि वो सीन बना था कि अगर कोई और एजेंट होता तो मेरे से बहुत पैसे लेता। तो दुआ ने देखा कि बच्चा फंसा हुआ तो उन्होंने मेरे से एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगे, क्योंकि जहां तक मैंने जो केसेस सुने थे, लोग भाई COE दिलवाने के $5,000 ले लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि बच्चा फंसा है, इसको COE चाहिए अगली नेक्स्ट। और तब तक मैं अपना एक स्टूडेंट वीजा एक्सटेंड करवा चुका था, क्योंकि कोविड जब आया था तब हमने सब्जेक्ट्स कम ले लिए थे। तो जब मैं CSU में था पोर्ट मैक्वारी में, तब मेरे टोटल 12 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। जब मैं ब्रिस्बेन में हुआ तो उसके बाद सुमन दुआ ने 2 यूनिज में अप्लाई किया। मेरा बहुत मन था ग्रिफिथ में हम लोग गए। ग्रिफिथ में उन लोगों ने मेरे को एडमिशन नहीं दिया, फीस ले ली थी, एडमिशन नहीं दिया। मगर चलो कोई चक्कर नहीं, फिर वहां से फीस वगैरह आई, फिर हमने टॉरेंस में अप्लाई किया। टॉरेंस वालों ने एक्सेप्ट कर लिया। और टॉरेंस वालों ने, मेन बात ये थी हमारी कि ग्रिफिथ वाले ना मेरे को क्रेडिट नहीं दे रहे थे जितने मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े थे। टॉरेंस में ऐसा था कि 16 सब्जेक्ट्स की डिग्री थी, ये वाली जो मैंने करी है, और 6 सब्जेक्ट्स का मेरे को क्रेडिट मिल गया। मैं कहा चल कुछ तो पैसे बच रहे हैं हमारे। और उस टाइम इसकी फीस थी टॉरेंस यूनी की एक सेमेस्टर की $3,200 $3,400। तो उसमें ये कि मेरे 6,000 से ऊपर $7,000 समथिंग बच गए मेरे। मैं कहा चलो ये भी अच्छा है कि एक टाइम नहीं उतना स्पेंड करना पड़ेगा। जब मैं इस यूनी में आया टॉरेंस में, तो मैंने मेक श्योर किया कि भाई देख, यारी दोस्ती रखो पर किसी को अपना असेसमेंट मत दो, किसी से असेसमेंट लो भी मत, कोई आइडिया भी मत लो, क्योंकि जब आप कोई आइडिया लेने जाते हो ना कहीं से इन्फ्लुएंस होकर वो चीजें डाल देते हो। मैं कहा भाड़ में जाए भाई दुनिया। मैंने अपना करना चालू किया। पहले सेमेस्टर बहुत अच्छा गया मेरा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हुए थे, तो मेरे को इतनी दिक्कत आ नहीं रही थी। फिर इसमें भी जब मेरा 3rd सेमेस्टर था, उसमें जाके मेरे को एक मिसकंडक्ट का आया कि किसी बच्चे के साथ मेरा कोलिजन हुआ, किसी बच्चे ने और मैंने सेम कोई असाइनमेंट किया है, उसमें कुछ क्वेश्चन सेम है। तो उसमें ये था कि हमारी टॉरेंस यूनी पूरी ऑनलाइन चल रही थी, तो मेरे को नहीं, वो किसी को नहीं बताते किसके साथ तेरा कोलिजन आया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं है। तो उसमें ये तक था कि देखो मैं अपने आप असाइनमेंट बना रहा था, तो मेरे पास पूरी हिस्ट्री होती थी कि मैंने क्या क्या चीजें सर्च करी है। ये भी एक चीज का आप ध्यान रख सकते हो कि जब भी आपने असाइनमेंट बनाना है तो अपनी हिस्ट्री आप डिलीट मत करें। तो उसमें ऐसा था, कुछ डायग्राम्स वगैरह थे, कुछ चीजें थी। तो मैम जो थी आगे वाली, उन्होंने मेरे से पूछा कि ये तूने कैसे बनाया। तो मैंने उनको बताया कि मैंने मतलब वर्बली बताया कि ऐसे ऐसे मैंने बनाया। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तू करके बता सकता है मेरे को लैपटॉप पे, और वो स्क्रीन पूरी शेयर हो रही होती है। तो मैंने उनको करके बता दिया। तब आप थोड़ा नर्वस होते, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा, मैंने करके दे दिया। तो बोली ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को 3 टास्क और करने को दिए कि मेक श्योर करने के लिए कि ये इसी का काम है। तो मैंने करके दे दिया। तो वो बोली कि ठीक है मैं सेटिस्फाइड हूँ। फिर मैंने उसको पूछा कि मैं क्या चक्कर पड़ा है कि मैं फेल फूल तो नहीं होगा। उसने बोला कि तेरे से पहले एक जो दूसरा बच्चा है उसके साथ हमारा ये हुआ है, उसने प्रूव नहीं कर पाया है वो कि उसका काम है। मैं कहा चल ठीक है। मेरे को ये डर था क्योंकि CSU में मेरा ऐसा हुआ था कि अगर आपका किसी के साथ कोलिजन हुआ तब भी आपको वो माफ नहीं कर रहे थे, तब भी आपको फेल दे रहे थे। मैं कहा चल इतना शुक्र है भाई फेल नहीं होंगे। फिर वो चलता गया। फिर जब मेरा अभी लास्ट सेमेस्टर था तब भी किसी के साथ ऐसा हुआ था, मतलब तब बहुत बच्चों का हुआ था, क्योंकि उसमें जितने बच्चे थे वो क्वेश्चन सबके मतलब यार न्यूमेरिकल्स हैं और भी जैसे प्रोग्रामिंग है, वो तो यार सेम तरीके से करोगे ना जो आपको सिखाया गया। उसमें ये था कि मैं क्लास 100% मेरी अटेंडेंस थी, तो मैं बात वगैरह करता रहता था टीचर से, कैसा क्या फलाना ढिमकाना। एक इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है जब आप ना क्लास में एंगेज रहते हो, क्वेश्चन पूछते रहते हो अपने टीचर से, तो उसको लगता है कि हाँ बच्चा एफर्ट कर रहा है। तो उसमें बहुत सारे बच्चों का था, मतलब मेरे को भी उसकी ईमेल आई मिसकंडक्ट की। तो मैंने ना डायरेक्ट वो जो हमारी टीचर थी, मैंने उसको ईमेल डाली को मैम ये मेरा ना लास्ट सेमेस्टर है और इसके बाद मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ, और मैं ग्रेजुएट हुआ था दिसंबर 2022 में। अब जाके हम लोग को डिग्री मिली है 2023 की जुलाई में, तो वो थोड़ा टाइम लंबा प्रोसेस होता है। मैंने उनको ईमेल लिख के ढंग से लिखा कि देखो ये सारा काम मेरा है, मेरे को पता है कि मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो ग्रुप में, कई लोगों को प्लेजरिज्म का ऐसे ईमेल आई है कोलिजन की। उसने मेरे को बोला कि तू टेंशन मत ले, अगर तेरा काम है तो तेरे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो फिर मैंने उसको लिखा कि देखो मैम मैं अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता इन चीजों में, तो प्लीज ध्यान रख लेना। उसने बोला ठीक है कोई चक्कर नहीं। तो मेरे को हटा दिया गया था उससे, क्योंकि उसको पता था कि ये बच्चा मतलब क्लास में अवेलेबल रहता है और क्वेश्चन पूछता रहता है फलाना ढिमकाना करके, मतलब मैं ले नहीं कर देता था, क्योंकि मैं पुरानी चीजें झेल के आया था। वो कहते हैं ना दूध का जला पानी फूक फूक पीता, वो मेरा सीन था भाई। मेरे को दोबारा अपनी डिग्री नहीं खराब करनी थी, ये सीन बना। तो और इधर आके मैंने किसी के साथ इतनी जारी नहीं रखी, क्योंकि ऑनलाइन था और सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे, असाइनमेंट्स ग्रुप वाले भी होते थे। तो मैं अपना सारे काम के डॉक्यूमेंटेशन करके रखता था कि ये मेरे असेसमेंट्स है। तो अगर कोई कुछ मेरे से पूछता भी है हिस्ट्री के बारे में, कुछ भी पूछता, तो मैं उनको सारी प्रूफ्स दे दूं। एक चीज मैं और बता दूं, कई बच्चे ना बाहर से काम करवाते हैं असेसमेंट्स का। हमारी टॉरेंस यूनी ये तक करती थी कि जो बच्चे बाहर से असाइनमेंट करवा रहे थे वो ऐसा करते थे, वो डाउनलोड मारते थे और सबमिट कर देते थे। टॉरेंस यूनी वालों को पता होता, मतलब वो इनके पास कोई सिस्टम होता है उस यूनी वालों के पास, उनको पता लग जाता है कि कहाँ से फाइल डाउनलोड हुई है और कितने घंटे इस पे काम किया है आपके कंप्यूटर में आने के बाद, क्या सीन है। बच्चों ने और जुगाड़ निकाल लिया। वो ऐसा करते थे कि जैसे पहले एक फाइल बना लेते थे, पहले 10-12 दिन 15 दिन पहले फाइल उन्होंने कोई नाम की बना ली, जैसे मान लो कि असाइनमेंट नवजोत सिंह असाइनमेंट नंबर 2 करके कुछ भी बना ली।
असाइनमेंट है 15 दिन बाद। बच्चे बाहर से भी असाइनमेंट बनवाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आगे जाके आपको दिक्कत आती है, क्योंकि आपको नॉलेज घंटा कुछ नहीं होती है, इंटरव्यूज में आप फंस जाते हो। तो बच्चे पता क्या करते थे, वो फाइल को लेते थे, धीरे धीरे काम करते रहते थे थोड़ा बहुत और डाल देते थे। उसमें भी उनकी ये गलती होती थी कि उन्होंने कभी भी अपनी हिस्ट्री नहीं बनाई होती थी ब्राउजर में। उनको पता ही नहीं ना सर्च क्या करना है, तो उसमें वो फंस जाते थे। जब आपने खुद काम किया होगा तो आपने चीजें सर्च करी होंगी, जो भी टर्म्स हैं, क्योंकि आप आइडियाज लेते हो, रेफरेंसेस लेते हो, रेफरेंसेस भी डालने होते थे ना, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है यार चीजों का। खुद आपने काम किया तो आप पूरा कॉन्फिडेंस से बोलते हो कि हाँ भाई मेरा काम है, पूछ लो जो मर्जी पूछना है। तो जब आपने कुछ भी नहीं किया होता तब आप हिचकिचा जाते हो, और उनका रोज का काम है ऐसे चोरों को पकड़ना, जो कि हमारे ऐसी जनता हरकतें करती हैं। तो उनको समझ आता है किसने खुद काम किया और किसने नहीं किया। ये थी चीजें जो आपको नहीं करनी, ये गलतियां थी। ये असाइनमेंट्स पे आपने पूरा जोर देना है। ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी स्टडी होती है असाइनमेंट बेस्ड ही है, मतलब एग्जाम्स भी होते हैं। कई यूनिज में ऐसा होता है कि आपके 50% असाइनमेंट के मिलते हैं और 50% आपके एग्जाम के मिलते हैं, तब आप पास होते हो। इधर 33% वाला सिस्टम नहीं, इधर 50-50 वाला है। और कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा है कि खाली असाइनमेंट बेस्ड ही है, सारा जो आपकी डिग्री है उसमें आपके एग्जाम्स नहीं होते, सारे असेसमेंट्स हैं। एग्जाम में एक फायदा होता है कि उसमें प्लेजरिज्म का कोई चक्कर नहीं है, आपको कहीं से भी आता है, कहीं का भी कुछ भी आता है, फेल के आए तो प्लेजरिज्म में नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑन द स्पॉट लिख रहे हो, चाहे आप रट्टा मार के लाए हो चाहे किताब से। लेकिन असाइनमेंट में चक्कर पड़ जाता है, क्योंकि आपको टाइम मिलता है उसको बनाने के। सेम ये जो टॉरेंस यूनिवर्सिटी है, इसमें सारे जो लाइक आईटी में ऐसा होता है, बाकी मेरे को डिग्रीज का नहीं पता, कोई भी एग्जाम नहीं होता इसमें, सारे असेसमेंट्स हो, इसलिए ज्यादा बच्चे फेल होते हैं इसमें। ये सीन है, जहाँ पे ज्यादा एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे बच्चे के फेल होने के चांसेस कम होते हैं। एक चीज ये है कि जो मैंने CSU में रहते हुए गलतियां करी, हम लोग किसी भी बाहर कंट्री में जाते हैं तो हम लोग जैसे ना इंडियंस ढूंढते हैं या जो अपनी कम्युनिटी के मिल जाए, बस जी वही ठीक है। हमारी यूनि में पार्टीज भी होती थी कि बच्चों को मिलाया जाता था, घुमाया जाता था। हम लोग नहीं जाते थे, हम लोग डरते थे कि क्या छोड़ यार नहीं जाना, काम करते हैं। तो ज्यादा काम करने के चक्कर में मैंने $42,000 का अपना नुकसान करवा लिया, कि नहीं 21 लाख के समथिंग का मैंने सीधा नुकसान करवाया। चलो उसमें ये बात है कि मेरे को 6 सब्जेक्ट्स का क्रेडिट मिल गया, बट वो टाइम भी खराब हुआ मेरा 2 साल, 21 लाख रुपए भी खराब हुए। इन चीजों का भी ध्यान रखना। जब मेरे साथ ये सीन हुआ तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि अगर मैं तब ये बताता तो सारे लोग मेरी गलतियां निकालते, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। अभी अपन लोगों ने कुछ उखाड़ लिया, डिग्री ले ली है, तो अब ठीक है, अब कोई चक्कर नहीं। अब बता सकते हैं कि हाँ कुछ अचीव करने के बाद अपनी गलतियां बता सकते हो। पहले आप बताओगे, लोग बोलेंगे भाई तो कर ले। पहले अपनी यूनि की कोई भी पार्टी में नहीं जाता था, ज्यादा बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं करते थे यूनि में जाके, बस अपने जो हमारी जो देसी जनता थी उनके साथ जाते थे। वहाँ पे चुलिया काट के आ गए, खा पी लिया, 3 घंटे की यूनि है, आ गए फिर काम पे। हर टाइम काम भी नहीं अपने करना है, और भी चीजें हैं। लोगों से जाके मिले आप जो आपकी यूनि में और गोरे हैं, और कंट्रीज के हैं, वियतनामीज हैं या चाइना से हैं, और बहुत सारी कंट्री से बच्चे आते हैं। इवन कनाडा से भी कुछ बच्चे थे हमारी CSU यूनि में। टॉरेंस में कोई नहीं था। आपको उनको जाके मिलो, उनके कल्चर के बारे में जानो, बहुत चीजें आपको पता लगती हैं यार। मतलब थोड़ा आप ग्रो करते हो अपनी बुद्धि से भी। घूमना फिरना भी बहुत जरूरी है। खाली काम पे रहोगे तो उन्हीं लोगों के बीच में रहोगे जिनके साथ आप डेली काम पे जाते हो, डेली जूनी जाते हो, जूनी बोलते हैं मैंने, यूनी, और डेली उनके साथ रहते हो, तो वो काम खराब होता है। जब डॉक्टर अपना आया था तो इंडिया से उसके 6.5 बैंड्स थे। उसने इधर आके दोबारा आइल्स पर नहीं पीटी दी तो उसके 5.5 बैंड्स आ गए। तो जो बहुत फर्क पड़ता है जब आप इंडिया में हो। तब हम लोगों ने ना मेहनत करी होती है आइल्स से पीटी देने के लिए। जब हम लोग इधर आ गए, हमने इंग्लिश हम लोग जस्ट उतनी बोलते थे जब हम लोग यूनी में जाते थे। बाकी हमारे देसी ओनर्स थे जहाँ पे हम लोग काम करते थे, देसियों के साथ रहते थे, हिंदी पंजाबी हमारी चलती थी। उसमें हम लोग की जितनी थोड़ी बहुत अंग्रेजी थी जो टूटी फूटी, वो भी चली गई। जब मैं इधर आया CSU में, सॉरी टॉरेंस में आया, तो फिर मैंने देखा कि नहीं भाई ऐसे नहीं काम चलेगा। तब हमने कुछ गोरे फ्रेंड्स भी बनाया। तला का ग्रुप बहुत बड़ा था, तला के काफी फ्रेंड्स जो अलग अलग कंट्रीज से थे। फिर हम लोगों ने इधर बॉलीवुड पार्टीज होती हैं वहां गए, तो वहां पे भी हम लोग कुछ थोड़े बहुत गोरे दिखते थे। फिर हम लोगों ने क्लब्स जाना चालू किया, तो उसमें हम लोग को दिखने लगे कि हाँ ठीक है। फिर हम लोगों ने इवेंट्स में जाना चालू किया, तो वहाँ पे अलग अलग भांति के लोग मिलते हैं, तो बहुत चीजें आप सीखते हो उनसे। इन्हीं चीजों का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि यार अपनी डिग्री की इज्जत करो, ठीक है। बहुत मेहनत की बात होती है कि कुछ बच्चे यहाँ पे आके फीस निकाल रहे हैं। अगर कोई बच्चा इधर आके फीस निकाल रहा है और वो ये चीज झेल ले, मतलब जिस पे पड़ जाए $42,000 वाली, उसका नुकसान हो जाएगा। पर मेरी थोड़ी सी किस्मत अच्छी थी कि मैं एजुकेशन लोन लेके आया था। अब ये कि मेरे को पता है घर वाले देखें, घर वाले गालियां देंगे, चल ठीक है कोई नहीं, वो मैं कभी ना कभी पूर्ति कर दूंगा। वो यार 21 लाख की मैं अभी यहाँ पे हूँ, अभी मेरे पास टी आ रहा है, तो मैं काम करके आराम से लौटा दूंगा सारे पैसे, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा बच्चा हूँ मैं। काफी लोगों के कॉमेंट थे, भाई तू CSU में आया था क्या सीन है। मैंने शुरू से सोच रखा था कि मैं ये चीजें क्लियर करूंगा जब मेरे को डिग्री मिल जाएगी। अब हमारा सब क्लियर है। इन चीजों का आप भी ध्यान रखें, आपने गलतियां नहीं करनी है। प्लेजरिज्म से बहुत बच के भाई, बहुत बच के, नुकसान मत करवा लेना अपना। प्लेजरिज्म के बेस पे इधर सारी दुनिया चल रही है, इधर का स्टडी वाला सीन। तो ध्यान रखें, अपने फ्रेंड्स को अपने असेसमेंट्स ना दें, आइडियाज लें, पर अपना खुद का करें, अपना हिस्ट्री बना के रखें। कहीं पे अगर आपको प्लेजरिज्म का चक्कर आता है तो आप उनको दिखा सकते हो, देखो ये मेरी हिस्ट्री है, मैंने ये चीज सर्च करी, यहाँ से मैंने रेफरेंसेस लिए। और अगर आप बाहर से भी करवा रहे हो फिर भी इसके बारे में पढ़ लो भाई कि प्लेजरिज्म आता है तो आप पकड़े ना जाओ। पहली बात तो बाहर से करवाओ ही मत यार, नुकसान है, आगे जाके आपको इंटरव्यूज में दिक्कत आती है। उम्मीद करते हैं कि छोटा बड़ा भाई जो भी समझ के आपको चीजें जो मैंने बताई है वो आपकी समझ आएंगी। ईजी मत लेना, थोड़ा समझदारी से काम करना। आपके घर वाले बहुत मेहनत करके आपको भेज रहे हैं,
और आप भी इधर बहुत मेहनत करते हो सारे बच्चे, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे घिस घिस के काम करते हैं अपनी फीस निकालने के लिए। कई बच्चे तो खाना तक नहीं खाते हैं, स्किप कर देते हैं कि यार चल छोड़, ये एक टाइम का बचा लेते हैं, पैसे सेव करते हैं, फीस आनी है। अपने दोस्त अच्छे बना के रखें जो आपके बुरे टाइम में काम आए। जैसे मेरे दोस्त है, मेरा सबसे बड़ा बैकअप मेरा था इधर जीएससी व्लॉग है, गुरदीप सिंह, ठीक है। तो वो भाई ने मतलब बहुत बैक किया मेरे को शुरू से लेके। मतलब किस्मत मेरी अच्छी थी कि मेरे दोस्त अच्छे थे, वो शुरुआत वाले ही हैं। और इधर मेरा डॉक्टर है जैसे, वो भी हेल्प करता था, मैं भी उसकी हेल्प कर देता था। अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है तो आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हो। मेरे को तो भाई बहुत मिली है। गुरदीप सिंह इधर हमारे लिए एटीएम है, ठीक है। तो हमारा काम चल जाता है। बाकी थैंक यू सबका जो अभी तक जर्नी में है हमारे साथ। तो आगे भी चलते रहे। अभी तक हम लोग स्टूडेंट वाली चीजें दिखा रहे थे, अब आगे जाके अभी जैसे हम लोग टीआर पे हैं तो टीआर वाली चीजें दिखाएंगे, फुल टाइम जॉब्स के बारे में बताएंगे। अभी काफी लोग बोलेंगे कि यार भाई तूने तब झूठ बोला कि तेरी डिग्री कंप्लीट होगी। भाई मेरे को बोलना पड़ा क्योंकि मेरे को अपने घर वालों से गालियां नहीं खानी थी, और ऑनलाइन जनता और भी गालियां देती है। पर मेरे को ऑनलाइन जनता वाला इतना फिक्र नहीं था, मेरे को अपने घर वालों को ज्यादा टेंशन थी। क्योंकि हमारी जो मम्मियाँ होती है ना स्पेशली, वो ज्यादा दिल पे ले आती है कि क्या हो गया, यूनी से निकाल दिया फलानी का ना, वो डर जाएंगे अगर मैं उनको कुछ भी बताऊंगा। तो बहुत सारी चीजें होती है जब आप इधर होते हो ना, आप बताते भी नहीं हो घर वालों को, क्योंकि वो चीज वो उस टाइम नहीं समझ पाएंगे जो आपके ऊपर फेस चल रहा है। क्योंकि आप इधर हो, आप ही समझ सकते हो उसको बेटर। तो अपनी बहुत सारी चीजें अगर आप छुपा सकते हैं घर वालों से छुपा लें, क्योंकि अगर आप उनको बताएंगे तो वो ज्यादा टेंशन में ही आएंगे। कुछ उधर से वो बैठे कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, पर जो आपकी मेंटल स्ट्रेस है या जो और चीजें आपकी लाइफ में चल रही है उसके लिए वो कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो ट्राई करें कि उनसे थोड़ी सी चीजें छुपाएं ताकि वो भी घर वाले वो टेंशन ना ले। उनको बस अच्छा अच्छा बताओ कि हाँ भैया अच्छा चल रहा है। मेरा तो ऐसे ही भाई, मैं तो हमेशा अच्छा अच्छा ही बताता हूँ कि हाँ ठीक है रोटी खा ली है, ठीक है। घर पे जब आप फोन करते हो 2 मिनट बात होती है, क्योंकि मम्मियों का सबका यही होता है कि हाँ कितना काम थे, हाँ ठीक है रोटी खा ली, हाँ जी, बस यही चलता है। अपने घर वालों से डेली बात करते रहे और सपोर्ट मिलती है सबकी, सबसे, फ्रेंड्स से और फैमिली से। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, लव यू ऑल, टेक केयर।